जिस वाटर बम की हम बात कर रहे हैं वो हिमालय पर टिक टिक कर रहा। खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही है। बार बार इस तरह की त्रासदी खतरे की आहट और तेज सुनाती है, लेकिन हम कानों को बंद कर लेते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, पहाड़ों पर लगातार अतिक्रमण करते हैं और ज्यादा झीलों का निर्माण करते हैं। आफत आफत की आहट हम दे रहे हैं। वैसे तो झीलें कई प्रकार की होते हैं, यानी कि एक तो उत्पत्ति की जो कि हमने आपको दिखाया। वैसे टोटल 4 टाइप्स होती हैं। पहली होती ग्लेशियर झील। ये हिमनदी यानी कि हिमनद ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। ग्लेशियर पिघलता है, मौसम चेंज होता है, उसके पीछे जो गड्ढा रह जाता है, खालिस्तान रह जाता है, वहां पानी पिघल कर निचले इलाकों में जमा हो जाता है। दूसरी होती है टेक्टोनिक झील। ये झील पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने के कारण बनती है। दरार आई, भूस्खलन होता है, हमने देखा कि लैंडस्लाइड होती है, बीच में गड्ढे हो जाते हैं, तो वहां पर भी जो झील का निर्माण हो जाता है। तीसरी होती है ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी के विस्फोट से क्रेटर में पानी भर जाने से इन झीलों का निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी शांत होने के बाद क्रेटर में वर्षा जल या भूमिगत जल बन जाता है, उसमें भर जाता है और ये झील बन जाती है। और चौथी होती है नदी जनित झीलें। जब नदियां अपने मार्ग में मोड़ बना लेती हैं, कटाव कर देती है, उस मोड़ को छोड़ देती हैं, तो उससे अलग जलधारा एक झील का निर्माण कर देती है। इस प्रकार की झीलें अधिकतर पहाड़ी मैदानों में पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर इतने तरह की झीलें होती हैं। ये तो निर्माण के आधार पर झीलों के प्रकार हुए। अब पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों पर पाए जाते हैं, लेकिन हिमालय में जो झीलें हैं, हम बात हिमालय की कर रहे हैं, वो मुख्य किस प्रकार की होती हैं? पहली है हिमनद झीलें या ग्लेशियर से बनी झीलें, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया। दूसरी है अन्य झीलें जो भूगर्भीय गतिविधियों से बनती है। प्लेट्स इधर उधर हो गई तो वहां पानी भर जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत ज्यादा, जो हम ये कहते हैं कि हम एक बिल्कुल खतरे के मुहाने पर पड़े होते हैं। कई बार बिल्कुल ओवरफ्लो हुआ। कल आपने देखा कि शोध में आया क्या, ताल फटा था, झील फटी थी। इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है। हिमालय पर बन रहे वाटर बम की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों? यह जलवायु परिवर्तन भी क्यों होता है? ऐसा हम क्या कर रहे हैं? यह हिमालय वाटर बम कैसे बनता चला जा रहा है? हर रोज हम देखते हैं इस तरह की खबर। आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन से तापमान में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो आफ्टर इफेक्ट तो यही होता है कि बर्फ पिघली होती है, ग्लेशियर पिघले जमे होते हैं। तो जब तापमान बढ़ रहा है तो फिर वो पिघलने लगते हैं। पिघलने की रफ्तार पहले भी होती है, लेकिन ये तेज हो जाती है। बड़े बड़े ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, फिर एक इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं, बाढ़ का रूप ले लेते हैं, प्राकृतिक झील का रूप ले लेते हैं। ये है। तो बीते कुछ दशकों में लगातार बदलते पर्यावरण ने हिमालय को बुरे तरीके से प्रभावित किया है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, लगातार पिघलते ग्लेशियर और उथल पुथल बड़े खतरे का संकेत, ये सबसे बड़ा खतरा है। अंग्रेजी में उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, यानी मानव की वजह से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके अंदर तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे। तो अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर उनका असर दो तरह का पड़ेगा। एक तो ये कि पिघलते जाएंगे तो हमारी जो गंगा है, जमुना है, नदियां हैं, जो ग्लेशियर्स के ऊपर निर्भर हैं, वो खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। उनका पानी कम होता चला जाएगा। शुरुआत में एकदम से बढ़ेगा, यानी ग्लेशियर जितना पिघल रहा था उससे ज्यादा पिघल रहा है, तो फिर बाहिया आएगी, फ्लड्स आएंगे, ये होगा।